सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और आयत 12 से 17 तक हम इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं और इसमें छठी मोहर खोली जाती है जब इसमें कई भविष्यवाणियां हैं और यीशु मसीह के आने का समय पूरा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा इसको हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और आयत 13 को, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में कच्चे फल गिर पड़ते हैं, और आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। परमेश्वर का ये बड़ा ही भयानक दिन होगा और इसमें उन सब से बदला लिया जाएगा। शैतान से बदला लिया जाएगा, परमेश्वर के विद्रोही हैं, परमेश्वर के शत्रु हैं, उनसे भी बदला लिया जाएगा। ये समय बड़ा ही भयानक दिन होगा जिसमें यदि परमेश्वर चुने हुओं के कारण इन दिनों को ना घटाते तो एक भी व्यक्ति ना बचता। मत्ती 24:29, उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जब मैं इस भविष्यवाणी के विषय में सोचता हूँ कि आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और पत्र की नाई आकाश सिमट जाएगा, तो क्या पृथ्वी पर जीवन रहेगा? इससे पहले हम इन सारी चीज़ों के विषय में जानें, हमें आकाश के विषय में जानना पड़ेगा, हमें अपने ब्रह्मांड के विषय में जानना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह किस चीज़ के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा ही भयानक दिन होगा। आकाश से अगर तारे गिरेंगे पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी का क्या हाल होगा और पृथ्वी पर जीवन बचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो हम सबसे पहले आकाश के उन विषयों थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो थियोलॉजी वाले हैं और यहाँ पर हम जो समझेंगे वो आकाश गंगा के विषय में समझेंगे, यानी कि विज्ञान के विषय में समझेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर एक विज्ञान से संबंधित बात बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ यूहन्ना को विज्ञान से संबंधित बात बता रहे हैं और ये देखो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि विज्ञान भी इसी तरीके से बोलता है। देखो क्या कह रहे हैं कि पत्र के नाई लपेट जाएगा, क्योंकि ऐसा ही विज्ञान बताता है कि एक परत है और वो लपेट दी जाएगी। अब हम इसके विषय में समझ लेते हैं। पहले आकाश गंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है जिसमें सभी तत्व गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। इसमें कई सूर्य, ग्रह, पिंड और उल्काएं शामिल होती हैं। हमारा पृथ्वी जहां स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। मिल्की वे शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ दूधिया होता है। इसी कारण से इसे मिल्की वे कहा जाता है। आकाश गंगाओं आकार कुछ 100 मिलियन सितारों से लेकर 100 ट्रिलियन सितारों तक हो सकता है। इसका आकार इतना विशाल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, और यह सारे तारे अपने केंद्र का परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाते रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। जहां हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगा हैं। उस आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। रात में आकाश में जितने भी तारे देखने में पड़ते हैं उसे मिल्की वे का एक हिस्सा होता है, उसी को हम देख पाते हैं। मिल्की वे शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। दो चीज़ों के विषय में हम समझे कि ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगा हैं, उसमें से एक आकाश गंगा हमारी है जिसे मिल्की वे कहते हैं, और उसके नीचे उसका जो एक हिस्सा है उसे सौरमंडल कहते हैं। यानी कि
आकाश गंगा के अंदर भी एक सौर मंडल है, वो हमारा हिस्सा होता है। तो उसके विषय में, सौर मंडल के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि इनको मैं लपेट दूंगा और वो तारे जो हैं वो छोटे तारे होते हैं, उनके मुकाबले वो झरके पृथ्वी पर आ जाएंगे। जैसे कि वहाँ पे लिखा है कि मन मन भर के ओले पड़े। तो इस तरीके के एक एक मन के करीब पत्थर या जो आकाश से जो गिरेंगे वो पृथ्वी पे इस तरीके के होंगे। हमारा जो सौर मंडल जो होता है उसमें 8 ग्रह होते हैं और उनका 8 ग्रहों को बना के हमारा सौर मंडल है, जिसको हम आकाश गंगा में देखते हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। जब अपने इस सौर्य मंडल को लपेटा जाएगा, जब इसको नाश किया जाएगा, तो सूर्य धूल की वजह से, जो कि इसमें बहुत सारी धूल होगी, वो पृथ्वी पे गिरा दी जाएगी और इसके झरोके खोल दिए जाएंगे और वो तारे जो हैं वो नीचे गिर पड़ेंगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आकाश में एक और लड़ाई होगी, जिसे कहते हैं शैतान के साथ लड़ाई होगी। ये परमेश्वर का बड़ा ही भयानक दिन होगा। इन चीज़ों को भी हम देखते हैं। आकाश गंगा के विषय में हम जान गए हैं कि हमारा एक छोटा सा सौर मंडल होगा, क्योंकि यहाँ पे अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं और उसमें हमारा मिल्की वे आकाश गंगा है, जिस नाम से हम जानते हैं, मिल्की वे के नाम से। और उसके अंदर भी हमारा एक छोटा सा सौर मंडल है, जिसके सिर्फ 8 ग्रह होते हैं। आप चाहो तो उनके नाम आप जानते होंगे। तो हमारे कुछ लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे घूमते रहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, इस तरीके के हमारे 8 ग्रह हैं और इनको मिला के ही हमारा सौर मंडल बनता है। और प्रभु यीशु मसीह विज्ञान के रूप में यहाँ पे दर्शन दिखाया कि इसको मैं क्या करूँगा, नाश कर दूँगा। अब इसके अंदर भी एक मंडल होता है, मंडल जिसमें बाइबल में भी लिखा हुआ है कि इसके छोटा सा एक हिस्सा होता है मंडल, और वहाँ से उन सेनाओं को खदेड़ेंगे परमेश्वर जो आकाश में हैं, वो मंडलों में रहती हैं और वो दुष्ट आत्माएं उन्होंने घर बसा रखा है, उनको भी उस समय दंड मिलेगा और पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। हम देखते हैं उन आयतों को। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, परंतु तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। तो और ये मंडल क्या होता है कि एक तारों के एक गोल चक्कर आकार या एक तारों का एक गुच्छा, एक छोटा सा हिस्सा, उसे मंडल कहा जाता है आकाश के लिए। और वहाँ के विषय की ये भविष्यवाणियाँ या ये चीज़ बताई जा रही है कि उस वक्त परमेश्वर इनको भी दंड देगा। फिर हम आगे भी देखते हैं, यहोवा का दूत कहता है कि मिरोज को शाप दो, उनके वासियों भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के युद्ध यहोवा की सहायता करने को ना आए। अब हम यहाँ पर एक और पढ़ लेते हैं, यशाया 24, हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोके खोले जाएंगे और पृथ्वी अत्यंत कंप्यामान होगी। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई बेडोल वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। देखो, विज्ञान के अनुसार यहाँ पर भी नीचे गिरने की बात हो रही है। और भी यहाँ पर परमेश्वर उन विषयों पर बात करते हैं एकदम सच्चाई से। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर ही दंड देगा। जब परमेश्वर अपने उस भयानक दिन में आएंगे, वो जो दिन होगा वो बड़ा ही भयानक होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि आकाश की सेना को आकाश में दंड दिया जाएगा और राजाओं को यहाँ पर दंड दिया जाएगा पृथ्वी पर। तो जो आकाश में जो आकाश की सेना वहाँ पर अपने अपने मंडलों में छुपी हुई हैं, उस वक्त
परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जब छठवीं तुरही खोली जाएगी, उस वक्त बड़ा भयानक दिन होगा। वो किस तरीके से आकाश से तारे गिर रहे हैं, इस विषय पे हम समझ चुके हैं। तो आगे हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, किस तरीके से ये जो भविष्यवाणियां हैं पूरी होंगी।